और दिल्ली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, कई केंद्रीय मंत्रियों से इस दौरान वो मुलाकात कर सकते हैं। बीजेपी के दिग्गज नेताओं से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। कैबिनेट विस्तार पर भी चर्चा हो सकती है। 15 जनवरी के बाद योगी कैबिनेट का विस्तार होगा, ये सूत्रों का कहना है। कैबिनेट विस्तार में 4 से 5 नए मंत्री शामिल हो सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों से वो मुलाकात कर सकते हैं। बीजेपी के दिग्गज नेताओं से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से विकास जुड़ गए हैं और लखनऊ से हमारे संवाददाता अविनाश जुड़ गए हैं। विकास, सबसे पहले आप बताइए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली दौरे पर हैं, कितना अहम इसे माना जाए और क्या कुछ मायने इस दौरे के निकाले जा सकते हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्रियों के साथ बताया जा रहा है कि वो मुलाकात कर सकते हैं। ये थोड़ी देर में योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचने वाले हैं और अब तक जो जानकारी आई है कि वो यहाँ जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे उनकी मुलाकात होगी। जो नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनसे उनकी मुलाकात होगी। साथ ही कई वो केंद्रीय मंत्रियों से भी मिलने वाले हैं। हालांकि वो दिल्ली आ रहे हैं तो किस एजेंडे की तरह को लेकर आ रहे हैं न तो उनकी तरफ से बताया गया है, न इस बात की जानकारी सामने आई है। हाँ, लेकिन जो पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि हालांकि नितिन नवीन से तो वो शुभेच्छा मुलाकात करेंगे, क्योंकि उनके नियुक्ति के बाद से उनकी मुलाकात नहीं हुई है, तो इसलिए वो आए हैं कि ताकि वो नितिन नवीन से भी मिल सके। लेकिन 3:30 बजे जो जानकारी मिली है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे, जिसे लेकर के कई तरह की राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही हैं। क्योंकि खरमास के बाद यानी 14 जनवरी के बाद उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का रिसफल होना है, उसका विस्तार होना है। तो निश्चित तौर पर जब योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलेंगे तो इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि रिसफल पर उनकी बात हो, मंत्रिमंडल विस्तार पर बात हो। क्योंकि राजनीतिक समीकरण के हिसाब से, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय समीकरण और जातीय समीकरण के हिसाब से, चूंकि विधानसभा चुनाव अब बहुत दूर नहीं है, तो उसे संतुलित करना है, तो रिसफल होना है, तो उस मसले पर बातचीत हो सकती है। हाँ, गृह मंत्री अमित शाह से या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी या नहीं होगी, इसकी जानकारी अभी तक नहीं आई है, क्योंकि इनकी तरफ से भी समय नहीं मांगा गया है। लेकिन कई केंद्रीय मंत्री जरूर हैं जिनसे उनकी मुलाकात होगी और उसके बारे में ये जानकारी दी गई है कि जो उत्तर प्रदेश में विकास के कार्य हो रहे हैं, जो विकास की योजनाएं चल रही हैं अलग अलग मंत्रालयों की, तो उस बाबत उनकी मुलाकात केंद्रीय मंत्रियों से होगी। बिल्कुल, अविनाश भी हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली दौरे पर हैं और कैबिनेट विस्तार को लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 15 जनवरी के बाद योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। समिका, बिल्कुल सही कहा आपने। 15 जनवरी के बाद कभी भी योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और चूंकि देखा जाए तो ये बहुत पहले से संभावित था। हालांकि नए प्रदेश अध्यक्ष का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन चूंकि नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है तो अब कैबिनेट विस्तार बचा है और माना जा रहा है कि 15 जनवरी के बाद जो कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा उसमें तमाम समीकरणों का भी ध्यान रखा जाएगा और ये कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पिछड़े वर्ग के जो नेता हैं और ख़ास तौर पर जो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं, जो काडर के नेता हैं, उनको कैबिनेट में जगह दी जाए। तो 4 से 5 नामों की चर्चा हो रही है। हालांकि उसमें सबसे जो प्रमुख नाम है वो भूपेंद्र चौधरी, जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नाम की चर्चा हो रही है कि उनको नया कोई विभाग दिया जा सकता है। क्योंकि देखा जाए तो अगर योगी 1.0 की बात करें तो उसमें वो कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे। हालांकि बाद में प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद चूंकि उनको मंत्री पद से हटा दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से उनको समायोजित किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है समिका की 1 से 2 जो मंत्री हैं उनको मंत्रिमंडल से हटाकर संगठन में या फिर कहीं और एक अलग जिम्मेदारी दी जा सकती है, तो ये संभावित है। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह भी है कि चूंकि बीजेपी की तरफ से जो भी विस्तार किया जाएगा उसमें खासतौर पर जो क्षेत्रीय समीकरण है उसका तो ध्यान रखा ही जाएगा, साथ में जो जातीय समीकरण है उस पर भी विशेष फोकस किया जाएगा। विकास, आज अब मुलाकात तो कैबिनेट केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी तमाम आपने बताई कि होनी है, लेकिन अगर खास तौर पर बात की जाए कैबिनेट विस्तार की तो उसमें किन वो 5 लोगों को शामिल कर सकते हैं। तमाम समीकरणों को साधते हुए हमने हमेशा बीजेपी को देखा है, लेकिन चूंकि 2027 में अगले साल ही उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, तो तमाम समीकरणों के साथ एक पकड़ भी जो है वो संगठन के साथ हो या फिर उत्तर प्रदेश में हो, दोनों को देखते हुए भी चुनाव कहीं ना कहीं 5 मंत्रियों का किया जाएगा।
जी निश्चित तौर पर इसी को देखते हुए किया जाएगा और एक राजनीतिक गलियारे में मुहावरा ही है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के आता है और उत्तर प्रदेश को बीजेपी का इस समय गढ़ माना जा रहा है और क्योंकि प्रधानमंत्री भी वहीं से आते हैं और बीजेपी उत्तर प्रदेश में बिल्कुल रिस्क लेने के मूड में कतई नहीं है एक विधानसभा चुनाव में। तो उसके पहले जो भी व्यवस्था हो सकती है, जो संगठन को चाक चौबंद करना होगा, पार्टी उसको कर रही है, साथ ही सरकार को संतुलित करने की बात है तो उसकी भी तैयारी शुरू हो गई और काफी पहले से इस पर चर्चा चल रही, जैसा अविनाश भी बता रहे थे। और इस समय उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी की राजनीति की बात की जाए तो जब मैंने पहले कहा कि बीजेपी रिस्क लेने के मूड में नहीं है, तो बीजेपी की साफ साफ राजनीति दिखा रही है कि ओबीसी की राजनीति करो और ब्राह्मणों को संतुष्ट रखो, इसके अलावा बीजेपी के पास वहां कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए अविनाश भी बता रहे थे कि जब सफल होगा तो उसमें अधिक संख्या पिछड़े समाज के लोगों को होगा, यानी पिछड़े समाज को नेतृत्व उसमें और प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो ये बात दिल्ली में भी चर्चा है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा पिछड़े समाज के लोगों को स्थान मिलेगा ताकि जातीय समीकरण भी संतुलित हो सके। और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो अलग अलग जो इसके क्षेत्र है वहाँ की राजनीति के तासीर भी अलग अलग हैं, वो पूरब हो, पश्चिम हो, मध्य उत्तर प्रदेश हो, सबके अपने तासीर हैं। तो इस क्षेत्र को भी संतुलित करना है तो कहाँ से अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसे बनाया जाए, पूर्वी उत्तर प्रदेश से किसे लाया जाए, अवध प्रांत से किसे लाया जाए, तो ये सब क्षेत्रीय समीकरण को भी संतुलित करना है ताकि आगे होने वाले बिल्कुल, यानी कि सब कुछ समीकरणों की बात हो या फिर उत्तर प्रदेश में पकड़ की बात हो। विकास, तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ही ये चुनाव यहाँ पर किया जाएगा। पांचों मंत्रियों का तमाम जानकारी आप दोनों को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।